ऐसे टेंशन आ रहा है। आवाज आ रही है क्लियर थोड़ी बहुत? आवाज आ रही है? ठीक। जो परसेंट का मैंने तुम्हें जैसे चल रहे थे ना, हमारे चुनाव वाले क्वेश्चन चल रहे थे, तो उसमें कोई डाउट तो नहीं है? एक टाइप का और रह गया चुनाव वाले, उसे मैं बता दूंगा। ठीक है, जैसे कुछ डाउट हो तो पूछ लेना आप, डाउट हो तो पूछ लेना आप, और उस टाइप को फिर आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए उससे फिर आगे देखते हैं हम। जैसे क्वेश्चन हमें दे रखा है कि एक चुनाव में, ठीक है, उससे आगे चलते थोड़ा, उसी टाइप का है लगभग लगभग देखा जाए, बस थोड़ी सी चेंजिंग होगी क्वेश्चन में। कि क्वेश्चन नोट करना आप कि एक चुनाव में एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। ठीक है, जैसे आज हम क्या करेंगे, जैसे आज हम क्या करेंगे कि जो परसेंट हमारी आज चलेगी, आज खत्म हो जाएगी, कल से फिर हम प्रॉफिट लॉस लेंगे। ठीक है, जो आज जैसे लगभग लगभग परसेंट का ओवरऑल हम देख लेंगे कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे टेट वगैरह में ज्यादातर पूछता है परसेंट का, वो देखेंगे बाद। ठीक है, देखिए जैसे क्वेश्चन में दे रखा है कि दो उम्मीदवार थे। इस चुनाव में इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। 8% मतदाताओं ने अपने मत का क्या नहीं किया? प्रयोग नहीं किया। ठीक, जीतने वाले उम्मीदवार ने जीतने वाले उम्मीदवार ने जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को हरा दिया। दूसरे उम्मीदवार को दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। पराजित कर दिया पराजित कर दिया। इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? क्लियर? इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? एक बार आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, फिर
लगाइए क्वेश्चन, फिर मैं आगे बताऊंगा किस टाइप से ये थोड़ा चेंजिंग है पहले वाले से। देखिए कि जैसे एक चुनाव में कितने उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया और जो उम्मीदवार जीता है उसने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे को क्या कर दिया, हरा दिया 1100 वोटों से। तो पूछ रहा है कि इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। ठीक है जी, लगाइए, कोशिश करिए एक बार। आया किसी का आंसर? कुछ निकला शायद? देखिए, ठीक है, समझना, आप अच्छे से समझ लेना इस तरीके के क्वेश्चन को कि जैसे हम करते कैसे हैं। उसने पूछा है कि कुल कितने मतदाता थे। ठीक है, क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है कितने मतदाता ने क्या अपना मत डाला या वोट डाला, सिर्फ ये पूछ रहा है कि कुल कितने मतदाता थे हमारे। ठीक है, वो समझना कि जैसे मैंने मान लिया कुल कितने मतदाता थे भाई, 100% थे। क्लियर कि 100% क्या थे उस मतदाता उस सूची में, सपोज। ठीक है, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। यानी कि जैसे सूची में 100% मतदाता थे तो 8% ने क्या वोट ही नहीं डाला। क्या हुआ कि 8% मतदाताओं ने क्या नहीं किया, वोट तक नहीं डाला। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो 8% डाले ही नहीं गए उस 8% को हम कर देते हैं इसमें से माइनस। तो अब कितना बचा, 92% कि 92% मतदाताओं ने क्या किया, वोट डाला। ठीक है, कि 92% ने क्या किया, वोट डाला। अब देखिए इस 92% में क्या है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है, क्वेश्चन की बस भाषा समझना आप कि क्वेश्चन में बोला वो कि अगर ऐसे बोलता कि वैध मतों के 48% पाता है तो 92 का 48% हम निकालते। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ उसने यही बोला है कि कुल मतों के, कुल कितने मत है, 100%। कुल मत कितने हैं, 100%। और कुल मतों के कितना, 48% जीतने वाले उम्मीदवार मिले। तो 92 में से 48% किसे मिले भाई, जीतने वाले को मिले। ठीक, तो हारने वाले को कितना मिलेगा, तो 92 में से 48 हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर, 48 कर देंगे हम माइनस, तो 92 से 48 गया तो कितना बचेगा, 44%। क्लियर, यहां तक तो समझ में आया होगा ना कि 92% में से एक को मिला 48%, तो दूसरे को कितना मिलेगा, 44%। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितने परसेंट का है, 4%। अंतर दोनों के बीच का कितना है, 4%। और जो हार और जीत होती है, मैंने तुम्हें जैसे बताया था पिछली क्लास में, हार जीत किससे होती है, अंतर से होती है। और अंतर यहाँ पे कितने परसेंट का, 4% का। तो 4% के बराबर यहाँ पे वोट दे रखे हैं कितने, 1100 वोट। तो 4% की वैल्यू कितनी है, 1100 है।
और पूछा है कि कुल कितने मतदाता थे, तो कुल मतदाता कितने थे 100%। ठीक है, तो हम 100% की क्या करेंगे वैल्यू निकाल लेंगे, बट्टे 4 इंटू 100, 4 से काट देंगे कितना आएगा 25, और 25 इंटू 11 कर दीजिए आप, कितना आ जाएगा 27,500। क्लियर, के कुल मत निकल के आ जाएंगे उस मतदाता सूची के 27,500 में। जैसे कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं, नोट कर लेना आप एक बार। समझ में तो आ गया ना क्वेश्चन? ठीक ठीक, आगे चलते हैं। ठीक है, चुनाव वगैरह के लगभग लगभग इतने ही क्वेश्चन मैक्सिमम बन सकते हैं और पूछ सकता है वो, क्योंकि टेट और उसमें इतना ज्यादा हार्ड भी नहीं आता है परसेंट देखा जाए तो। ठीक है, देखिए आज हम क्वेश्चन जैसे लगाते हैं कि टेट और सी टेट में ज्यादातर परसेंट से उन्हीं क्वेश्चनों को उठाता है वो, कि जैसे दे रखा होता है कि एक आयत के या किसी वर्ग के क्षेत्रफल में वृद्धि कर देता है या उसकी भुजाओं में वृद्धि कर देता है, तो पूछ लेता है कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, परिमाप में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। तो उस टाइप के हम क्वेश्चन आज लगाते हैं। ठीक है, और जैसे आयत का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग का, त्रिभुज का, वो क्या है अलग पोर्शन में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज जो पढ़ेंगे वो सिर्फ क्या पढ़ेंगे, हम ओनली परसेंट में पढ़ेंगे बस। ठीक है, तो आज हम जैसे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वृत्त से। ठीक है, देखिए जैसे क्या दे रखा है, एक वृत्त है ये। ठीक है, और वृत्त की ये क्या होती है त्रिज्या, क्या होती है रेडियस, त्रिज्या। अगर इस त्रिज्या को पूरा कर दें, त्रिज्या को पूरा कर दें तो क्या हो जाता है व्यास हो जाता है। लेकिन ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ेंगे, जब क्षेत्रफल वगैरह निकालेंगे वहां पे देखेंगे। अब हम सिर्फ क्या परसेंट से रिलेटेड ही देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्या होती है, इसकी त्रिज्या होती है। और जब किसी वृत्त की बाउंड्री बाउंड्री पर घूमे हम, किस पे घूमे, ओनली बाउंड्री पर ही घूमे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि बोलते हैं। क्या कहते हैं, परिधि। ठीक है, तो वृत्त की परिधि का, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। और इसका क्षेत्रफल का क्या हो जाता है, क्षेत्रफल का होता है πr²। ठीक है, तो देखिए अब जैसे परिधि कितनी होती है, 2πr होती है, क्षेत्रफल πr², ये तो नॉर्मल सबको जनरली पता होता है। ठीक है, तो आप इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन लिखना। ठीक है, इससे रिलेटेड जैसे कैसे पूछता है परसेंट में वो वाला। ठीक, तो देखिए आप ये बताइए, मैं सीधे बोल दूं तो लिख लोगे या फिर इस पे थोड़ा लिख दूं, बताइए आप। एक दो क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, फिर देखना आप कि जैसे देखिए थोड़ा एक दो क्वेश्चन में बता दे रहा हूं ऐसे, फिर मैं बोल दूंगा। ठीक है, देखिए जैसे क्वेश्चन में बोला, थोड़ा बहुत लिख दूंगा मैं, थोड़ा बहुत आप लिख लेना। कि जैसे क्वेश्चन में दिया कि वृत्त की त्रिज्या में, वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए, वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा
ठीक है। वो अब इसमें क्या है, जैसे क्षेत्रफल में जनरली क्या हो रही है, त्रिज्या में वृद्धि हो रही है, तो क्षेत्रफल में भी क्या है, वृद्धि होगी। जनरली पूछ लेगा क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा या क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो आप पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि वृत्त की त्रिज्या में कितने परसेंट की कर रहा है, 10% की। पूछ क्या रहा है, क्षेत्रफल पर। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो जनरली जब हम परसेंट वगैरह ऐसे निकालते हैं तो जो पाई वगैरह होती है या कोई जैसे अंक आ जाए इसके साथ 2 पाई आ जाए, पाई आ जाए, तो वो हो जाती है कांस्टेंट। उसे क्या लेके चलते हैं हम, कांस्टेंट लेके चलते हैं। सिर्फ हमें मतलब रहता है किससे, ओनली त्रिज्या से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल रही है हमें, आर स्क्वायर मिल रहा है। तो आर स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, आर इंटू आर में लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, आर इंटू आर लिख सकते हैं आर स्क्वायर को। तो जैसे जनरली बोला कि त्रिज्या में 10% की क्या कर दी, वृद्धि। तो हम मान के चलते हैं पहले क्षेत्रफल कितना था, 100 था। कि मान के चलते हैं पहले क्षेत्रफल कितना था, 100। त्रिज्या में क्या कर रहा है, 10% की वृद्धि। और हम देखेंगे क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि आर इंटू आर। तो कितनी बार करेंगे, 2 बार वृद्धि करेंगे। कि 10% की 110/100 इंटू 110/100। क्लियर, क्या करेंगे, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0, तो कितना आ जाएगा, 121। अब हम देखेंगे पहले कितना माना था हमने, 100, अब निकल के आया 121। तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा, 21% की हो गई वृद्धि। क्या हो गई, क्षेत्रफल पर 21% की वृद्धि होगी क्षेत्रफल में। क्लियर है ना, समझ में तो आ रहा होगा। समझ में तो आ गया ना। ठीक है, देखिए अब मैं क्वेश्चन आगे आपको दूंगा, आप उनके आंसर निकालना। ठीक है, क्षेत्रफल का भी दूंगा, परिधि का भी दूंगा। ठीक है, देखिए सिर्फ मैं डाटा चेंज कर दे रहा हूं एक बार और। ठीक है, देख लीजिए कि जैसे क्षेत्रफल त्रिज्या में क्या कर रहा है, 10% की वृद्धि कर रहा है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला क्षेत्रफल का, पाई आर स्क्वायर। तो जो अंक वगैरह वाली वैल्यू आती है हम उसे क्षेत्रफल पे जैसे परसेंट वगैरह में क्या ले लेते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं। कि इसकी ना तो कोई वैल्यू पुट करेंगे हम और ना ही लेंगे, हम सिर्फ क्या लेंगे, ओनली त्रिज्या यानी कि आर लेंगे। तो आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, आर इंटू आर लिख सकते हैं कि नहीं। तो जैसे त्रिज्या में 10% की वृद्धि हो रही है, तो हम मान के चलते हैं कि पहले क्षेत्रफल का 100% या 100%। ठीक, तो 10-10% की 2 बार वृद्धि कर रहा है, यहाँ पे 10-10% हो रहा है कि नहीं, आर आर त्रिज्या त्रिज्या इंटू। तो 110/100 इंटू 110/100। अगर इसी जगह पर, अगर इसी जगह पर त्रिज्या में जैसे वृद्धि कर रहा है तो हमने 110 ले लिया। अगर कमी की बोलता तो हम कम ले लेते। ठीक है, तो जैसे सपोज 10% की कमी बोलता तो हम कितना ले लेते, 90/100 ले लेते। ठीक है, तो इसमें क्या बोला, उसमें 10% की वृद्धि कर दी थी। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, डबल जीरो से नीचे वाला 100, तो 11 इंटू 11 121। तो 100 से कितना अधिक है, 121, 21%। तो क्षेत्रफल में 21% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी क्षेत्रफल में। क्लियर है ना। ठीक है, देखिए अब आगे देखते हैं। सिर्फ मैं तुम्हारे लिए डाटा चेंज कर दे रहा हूं यहां पर कि वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, निकालिए। क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए। सही है, बिल्कुल एकदम सही है आपका।
देखो एक बात और समझ लीजिए, जैसे जब मैं तुम्हें क्या कर रहा था, थोड़ा जैसे परसेंट वृद्धि वगैरह दे रहा था ना, वहां पे एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको। जैसे क्या बताई थी, प्लस वाली, प्लस और माइनस वाली बताई थी ना, उससे भी हम निकाल सकते हैं इसे, कि जैसे 20% की क्या कर रहा है, त्रिज्या में वृद्धि कर रहा है। अब हमें पता है कितना है, आर स्क्वायर लेना है, यानी कि आर इंटू आर लेना है। कितनी बार लेना है, 2 बार लेना है भाई हमें। तो 20% हम क्या लेंगे, 2 बार लेंगे। तो 20% की वृद्धि प्लस 20% की वृद्धि, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा, प्लस ही आएगा। तो 20 × 20, पट्टे में कितना, 100। तो अब हम सबको जोड़ देंगे, तो 20 और 20 कितना हो गया, 40, और 2 × 2 कितना आएगा, 4। तो कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 44% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, और 100 से भी मान के कर सकते हैं उसी तरीके से। ठीक है, 100 से कैसे करेंगे वो देख लीजिए, कि माना कि पहले क्षेत्रफल का 100%, 20-20% की कर दी वृद्धि 2 बार, 120/100 काट देंगे तो कितना आएगा, 144 आ जाएगा। तो 100 से कितना अधिक है ये, 100 से कितना अधिक है, 44%। ठीक है, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 44% की क्या हो जाएगी, क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है ना। एक क्वेश्चन और लगाइए, एक क्वेश्चन और लगाइए, फिर आगे चलेंगे, इसमें टाइप चेंज करेंगे कि वृत्त की त्रिज्या में ही, वृत्त की त्रिज्या में सपोज आप ले लीजिए 25 ले लीजिए, 30% ही ले लीजिए, कि 30% की वृद्धि कर देंगे तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लगाइए तो सही। सही है, एकदम बिल्कुल सही है आपका 69%। ठीक है, देखिए आप एक बार और समझ लीजिए, फिर इससे आगे चलेंगे थोड़ा। ठीक है, कि जैसे 100 मान लिया मैंने, कि पहले क्षेत्रफल क्या था उसका, 100% था। अब जैसे मैंने तुम्हें बताया भाई, वृत्त का क्या लेना है, पाई आर स्क्वायर लेना है, और पाई क्या हो जाएगी वहां पे, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो 30% है, तो 130% पट्टी में 100, 130/100, 100 से 100 खत्म, तो कितना आएगा, 13 × 13 169, 100 से कितना अधिक है, 69% क्या है, अधिक है। तो 69% की क्षेत्रफल पे क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है ना। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन को करते हैं चेंज। जैसे अब मैंने बोला कि वृत्त की त्रिज्या में, वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी कर दी जाए, वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लगाइए। 50% की कमी कर रहा है, तो आप ये बताइए कि वृद्धि होगी या कमी होगी। 125 तो सही है एकदम, क्योंकि वहां पे तुम्हें ऑप्शन दोनों यही मिलेंगे कि 125% की वृद्धि या 125% की कमी। तो जनरल सी बात है, कमी बोला है तो कमी होगी। सही है आंसर, बिल्कुल सही है।
ठीक है, करना कुछ नहीं है, तरीका वही है, चाहे कमी बोल दे या बोल दे वृद्धि। ठीक है, कि हम क्या करेंगे 100 ही मानेंगे। 50% की कमी कर देगा तो हम कितना लेंगे 50 लेंगे। 100 में से माइनस करके 50% माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 50 बचेगा, तो बट्टे में 100, 50 बट्टे 100। क्लियर? तो 100 से 100 काटा और 0 से 0 तो कितना आया 25 आया। ठीक है, यहाँ को समझना आप, कितना आया 25 आ गया। तो 100 से ये अधिक होता है तो क्या होती है वृद्धि हो जाती है। 100 से कम होता है, कितना कम है उतने की क्या हो जाती है कमी हो जाती है। तो 100 से कितना कम है 75%, तो 75% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। ठीक है, 125 नहीं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया कमी वाला? जैसे अगर इसे ट्रिक से भी करें तब भी वही आएगा कि जैसे कमी बोला है तो कमी के लिए मैंने तुम्हें क्या बताई थी माइनस लेना है। कमी के लिए क्या माइनस, तो माइनस के और माइनस माइनस का गुणा कर देंगे तो क्या आएगा प्लस आएगा। तो 50 इंटू 50 बट्टे में 100, 0 से 0 खत्म। 5 इंटू 5 कर देंगे तो 25 आएगा प्लस का। तो माइनस के 100 में से प्लस 25 घटा देंगे तो माइनस का 75 बचेगा। और माइनस किसे डिनोट करता है हानि को या कमी को। ठीक है, हानि कोई बात नहीं है, हो जाती है मिस्टेक, हमसे भी हो जाती है मिस्टेक कभी कभी तो, लेकिन क्वेश्चन समझ में तो आ गया होगा ना आपके। ठीक है जी, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन यही रहेगा, अब थोड़ा चेंज कर रहा हूं मैं इसी में कि अब क्वेश्चन में क्षेत्रफल न बोलकर कि जैसे वृत्त की त्रिज्या में 50% की क्या कर दी कमी कर दी जाए तो परिधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब क्षेत्रफल न बोलकर वो क्या बोल रहा है परिधि बोल रहा है। ठीक है, तो परिधि का आप एक बार कोशिश करिए फिर मैं बताता हूं। परिधि का फॉर्मूला याद रखना क्योंकि यहाँ पे भी काम करेगा वो, यानी कि जब यहाँ पे भी काम करेंगे तुम्हारे क्षेत्रफल वगैरह में भी काम करेंगे निकालने में। ठीक है, देखिए अब एक बार आप समझना परिधि वाला कि जैसे परिधि का फॉर्मूला क्या था 2 पाई आर, क्या था 2 पाई आर। तो मैंने तुम्हें जैसे क्षेत्रफल में बताया था ना, जैसे पाई आ जाए या कोई अंक आ जाए उसे हम ले लेते हैं कांस्टेंट। क्या ले लेते हैं उसे कांस्टेंट ले लेते हैं। तो 2 पाई से हमें कुछ मतलब नहीं है। अब हम क्या लेंगे सिर्फ आर लेंगे, क्या लेंगे त्रिज्या लेंगे ओनली यहाँ पर। ठीक है, तो बोला क्वेश्चन में कि त्रिज्या में 50% की क्या कर दी गई कमी कर दी गई। तो मान लीजिए पहले क्षेत्रफल कितना था 100 था, क्षेत्रफल नहीं परिधि सॉरी, कि परिधि पहले थी 100। अब यहाँ पर हमें त्रिज्या सिर्फ यहाँ पे आर कितनी मिल रही है सिंगल मिल रही है तो सिंगल लेंगे हम। तो 50% की कमी कर रहा है तो बट्टे में 100 से 100 कितना है 50। ठीक है, 100 से 100 क्या हो गया खत्म, कितना है 50। तो 100 से हम देखेंगे कितना कम है भाई 50% कमी, तो 50% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए आप एक चीज समझना, जब वृत्त में त्रिज्या हमेशा त्रिज्या ही बोलता है, जैसे कमी करेगा या वृद्धि करेगा त्रिज्या में करेगा, तभी तो कोई सर्कल बड़ा होगा या छोटा होगा। ठीक है, तो एक चीज आप यहाँ पे समझिए कि जब भी क्वेश्चन में परिधि पूछ ले और यहाँ पर चाहे कमी बोले या वृद्धि बोले आंसर होता नहीं जाना। ठीक है, कि जैसे अगर यहाँ पे दे देता कि 50% की क्या कर दी वृद्धि कर दी, 50% की वृद्धि कर दी तो परिधि पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा 50% की वृद्धि हो जाएगी सीधी सीधी। ठीक है, कमी बोलेगा तो कमी हो जाएगी सीधी सीधी, सॉल्व करने तक की जरूरत नहीं पड़ती है ऐसे।
क्लियर है? समझ में तो आ गया होगा ना? तो पर्दी की बात करेगा और परसेंट में कुछ भी दे रखा हो, 20%, 10%, 30%, वही आंसर हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, अगर वृद्धि बोलेगा तो 30% की वृद्धि हो जाएगी, कमी बोलेगा तो 30% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। क्लियर? समझ में तो आ गया होगा ना? फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए, आप चाहें तो प्रैक्टिस सेट में देख सकते हैं, एक दो क्वेश्चन इसके मिल जाते हैं। व्रत से पूछ लेता है, आयत से भी पूछ लेता है, किसी से भी पूछ सकता है। ठीक है, देखिए, अब हम करते हैं वर्ग। क्या करते हैं? वर्ग। तो जैसे जनरली वर्ग की हम बोलते हैं ना कि चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं हमेशा। कि सपोज ये ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। ठीक है, क्या होती है? वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो इसकी परिधि या परिमाप क्या होता है? जैसे परिधि बोल दे या परिमाप बोल दे तो जनरली क्या होता है? बाउंड्री बाउंड्री पर घुमाइए आप, वही हो जाती है परिधि और परिमाप। तो वृत्त का परिमाप, वर्ग का परिमाप कितना होता है? सबको जोड़ दीजिए, पूरी बाउंड्री को सबको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाता है? 4a। कितना होता है? परिमाप 4a। और यहीं पर क्षेत्रफल की बात करें, यहीं पर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर। क्लियर है ना? परिमाप क्या हो जाता है? 4a हो जाता है और क्षेत्रफल हो जाता है ए स्क्वायर। ठीक है, जैसे क्वेश्चन मैंने बनाए बताए थे आपको वृत्त के, सेम टू सेम वही क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। कि यहां पर भी हमें क्या होता है कि 4 को हम ले लेते हैं कांस्टेंट, तो परिमाप के लिए सिर्फ क्या बचता है? ए बचता है। और यहाँ पर क्षेत्रफल में ए स्क्वायर है, यानी कि ए इंटू ए मिलता है। क्या मिलता है? ए इंटू ए मिल जाता है। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन लगाते हैं इसके, फिर दूसरा करेंगे, क्योंकि सेम टू सेम क्या है? वृत्त जैसा ही है। जैसे आप क्वेश्चन लिखिए कि वर्ग की भुजा में, वर्ग की, लिख दे रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। ठीक है, देखिए, जैसे वर्ग की प्रत्येक भुजा में, वर्ग की प्रत्येक भुजा में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल तथा क्षेत्रफल तथा परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्लियर? कि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 25% की क्या कर दी जाए? वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल तथा परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मैंने दोनों चीज दे दी है एक क्वेश्चन में। ठीक है, एक ही से दोनों चीज समझ लेना। निकालिए, आप एक बार कोशिश करिए कितना आ रहा है कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा और परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लगाइए लगाइए, कैलकुलेशन थोड़ी इसकी पॉइंटों में आ रही होगी।
कितना है आंसर? देखिए समझा, एक बार और समझ लीजिए आप कि जैसे वर्ग की प्रत्येक भुजा का बोला उसने, ठीक है। तो पहले मैं क्षेत्रफल निकालता हूँ, क्योंकि परिमाप तो सिर्फ 25% की वृद्धि करता है प्रत्येक में, तो परिमाप में भी क्या हो जाएगी, 25% की वृद्धि हो जाएगी। उसे निकालने की तो जरूरत ही नहीं है, ओनली 25% की क्या हो जाएगी, सीधी वृद्धि हो जाएगी। क्षेत्रफल का निकालते हैं हम, ठीक है। कि क्षेत्रफल का कितना माना कि 100% था। क्षेत्रफल कितना था पहले, 100%, ठीक है। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर यानी कि ए इंटू ए, 2 बार, कितने बार, 2 बार। आप एक बार देख लेना, कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ी हो रही है आप पर, कि जैसे कितने परसेंट, 100%। तो ए इंटू ए 2 बनेगा, तो 25% की वृद्धि कर रहा है, तो 125/100 इंटू 125/100, क्लियर। कितना आएगा, 125, 125, 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल कर दिया। 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल। अब देखिए यहीं पर क्या होगी, थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ा भाग वाली ज्यादा बड़ी होगी, ठीक है। क्या होगी, ज्यादा बड़ी होगी। मैं तो कहता हूं कि इसे काटिए मत, आप सीधा 125 इंटू 125 कर दीजिए। कितना कर दीजिए, सीधा 125 इंटू 125 कर दीजिए। या फिर इसी के लिए जैसे कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इजी बने, उसके लिए दूसरा तरीका मैंने तुम्हें बताया था कि कितने परसेंट की वृद्धि कर रहा है, 25% की। तो क्या लेंगे, +25 +25, क्लियर। कितना लेंगे, +25 प्लस के 25, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे प्लस प्लस का, तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा। और 25 इंटू 25 बट्टे में कितना, 100, क्लियर। अब देखिए यहां पर जैसे कैलकुलेशन तो यहां पे भी क्या आएगी, पॉइंटों में आएगी, लेकिन इस जगह पर कैलकुलेशन गुणा करना क्या होगा, छोटा होगा। कि 25 इंटू 25 कर देंगे तो कितना होता है, 625। 25 इंटू 25 करते हैं तो कितना आता है, 625। और 100 से भाग देंगे तो 2 अंक के बाद सिंबल क्या है, हम पॉइंट लगा देंगे। तो 25 और 25 कितना, 50, 50 प्लस के 6.25, तो टोटल कितना आएगा, 56.25% की वृद्धि, क्लियर। समझ में तो आया होगा ना। करने का तरीका वही है, एक ही है, चाहे कुछ भी बोल दे, कमी बोल दे, वृद्धि बोल दे, करेंगे एक ही तरीके से, क्लियर है ना। और जैसे परिमाप की बात कर रहा था, परिमाप का क्या होता है, 4a होता है। तो मैंने बताया था अंक आए या किसी के साथ पाई लगा जाए, क्या लेंगे, उसे कांस्टेंट लेना है हमें, सिर्फ बचेगी यहाँ पर a। तो जैसे वृत्त में बोला था कि भाई वृद्धि कर दी 25% की, तो भाई परिमाप में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। कमी करेगा तो कमी हो जाएगी, क्लियर। समझ में तो आ गया ना। देखिए बिल्कुल सेम टू सेम वृत्त जैसा ही है, ठीक है। क्वेश्चन इसके एक दो आप ढूंढकर लगा के देखना, कि किसी प्रैक्टिस सेट में हो या किसी बुक में दे रखे हो, वहां से आप प्रैक्टिस करना एक दो क्वेश्चन। अब जैसे अगला हम देखते हैं आयत, क्या देखते हैं, आयत, ठीक है। जैसे आयत का क्या कहते हैं कि ये आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। कि जैसे सपोज ये क्या है, एल है, तो ये भी क्या होगी, एल होगी। ये बी है तो ये भी क्या होगी, बी होगी, होगी कि नहीं होगी। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि हमें क्या निकालना है, इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप के लिए क्या करना है, सिर्फ बाउंड्री को क्या करेंगे, सीधा जोड़ देंगे। कि बाउंड्री बाउंड्री पर घुमा में
सीधा क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। तो इसका परिमाप का फॉर्मूला क्या बनेगा। अब यहाँ पर देखिए दो क्या मिल रही है, एल मिल रही है, दो मिल रही है हमें बी, तो हम क्या करेंगे, टू ले लेंगे कॉमन और एल प्लस के बी क्या हो जाएगा, टू एल प्लस के बी। क्लियर, परिमाप क्या हो जाएगा, टू एल प्लस के बी। और यहीं पर क्षेत्रफल की बात करें, किसकी बात करें, क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। एल क्या है, लंबाई, बी क्या है, चौड़ाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या बनेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्लियर, तो देखिए इसमें जैसे टाइप फॉर्मूले वगैरह इनको लिख लीजिए ना आप, क्योंकि ये फॉर्मूले कहाँ काम देंगे आपको, जब क्षेत्रफल निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे, वहां पर ये काम देंगे। ठीक है, जनरली परसेंटेज में तो सिर्फ थोड़ा सा यूज होता है इनका। ठीक, अब क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे सपोज क्वेश्चन में बोला कि आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि, आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाएगी। आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, निकालिए आप एक बार, कोशिश करिए। नहीं, जीरो नहीं आएगा इसका, यही तो इसका फंडा है। जनरली जैसे बच्चे क्या देखते हैं, 10% की वृद्धि होगी, 10% की क्या होगी, कमी होगी, तो आंसर आया जीरो, लेकिन जीरो नहीं आता इसका। ठीक है, ये कई बार, बहुत बार ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन कि 10% की वृद्धि, 10% की कमी, या 20% की वृद्धि, 20% की कमी। ठीक, वो आप देखना कैसे करते हैं। कि जैसे क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल मैंने मान लिया, पहले कितना था, 100%। ठीक है, तो अब लंबाई में क्या कर रहा है, 10% की वृद्धि कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, 110/100। चौड़ाई में क्या कर रहा है, 10% की कमी कर, तो 10% की कमी कर देंगे तो कितना होगा, 90/100। क्लियर, 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और डबल जीरो से ये 100 कैंसिल, तो 11 इंटू 9 करेंगे तो कितना आएगा, 99, यानी कि 99। तो 100 से अब देखेंगे ये ज्यादा है या कम है, कम होगा तो कमी हो जाएगी, ज्यादा होगा तो वृद्धि हो जाएगी। तो कितना कम है, 1%। तो 1% की क्या हो जाएगी, क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी। क्लियर, समझ में तो आ गया होगा ना क्वेश्चन, कि 1% की क्या हो जाएगी, क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी। कुछ भी जैसे नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं। ठीक, ये हमेशा मेथड एक ही रहता है, चाहे कमी बोल दे, वृद्धि बोल दे, दोनों कमी बोल दे, दोनों वृद्धि बोल दे, लगने वाला एक ही है। अब हाँ देखिए, अब ट्रिक से देखिए आप कि पहले क्या करता है, वो लंबाई में वृद्धि करता है 10% की। तो मैंने बताया था वृद्धि के लिए क्या लेंगे, प्लस लेना है,
और चौड़ाई में 10% की कमी कर रहा है, तो कमी के लिए क्या लेंगे? माइनस लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे? माइनस लेंगे। अब प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ साइन किसका आएगा? माइनस का। और 10 इंटू 10 बट्टे में कितना आएगा? 100। अब इस प्लस माइनस 10 से तो ये क्या हो गया? खत्म। अब माइनस का बचेगा, 0 से 0 खत्म। एक एक का गुणा करेंगे तो जनरली कितना आएगा? एक ही आएगा। तो किसका आएगा? माइनस का। और माइनस किसे डिनोट करेगा? कमी को या हानि को। तो 1% की क्या हो जाएगी? क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी। क्लियर है ना? समझ में तो आया? दोनों तरीके से समझ में आ गया कि नहीं आया? ट्रिक से भी और जनरल जो से। ठीक है, आगे क्वेश्चन देते हैं, फिर एक दो और करिए आप। ठीक है, मैं डाटा चेंज कर दे रहा हूं इसका बस। जैसे क्वेश्चन में दिया कि लंबाई में 20% की क्या कर दी उसने? वृद्धि कर दी। और चौड़ाई में 20% की कर दी क्या? कमी। तो बताइए क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? निकालिए। सही है, बिल्कुल सही है। 4% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। सही है। देख लीजिए एक बार और, देख लीजिए आप कि क्षेत्रफल कितना माना? 100 माना। लंबाई में करता है 20% की वृद्धि। ठीक है, और चौड़ाई में कर देता है 20% की कमी, यानी कि 80/100। ठीक, तो क्या करेंगे? 100 से 100 कैंसिल, डबल जीरो से 100, 12 कितना होता है? 96, यानी कि 96। तो देखेंगे 100 से ये अधिक आया है कि कम आया है? कम आएगा तो कमी हो जाएगी। तो कितना कम आया है? 4%। तो क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी? 4% की कमी। क्लियर? क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी? 4% की कमी। समझ में तो आ गया होगा? थोड़ा अब चेंज करूंगा क्वेश्चन। ठीक है, ठीक, आगे चलते हैं। जैसे आयत की लंबाई में सपोज 10% की वृद्धि कर, लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 30% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए। सही है, बिल्कुल सही है आपका। देखिए जैसे आप जब ट्रिक से आप करें ना, तो वहां पर याद रखना, जैसे प्लस का बचे तो वृद्धि होगी, माइनस का बचे तो कमी होगी। ठीक है, बस वो चीज का आप ख्याल रखें। ठीक है, कैसे समझ लेना कि 10% की क्या कर दी? वृद्धि कर दी। चौड़ाई में भी क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है। तो +10 इंटू 0 से 0 खत्म है, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा? 3 ही आएगा। 30 और 10 40 और 3 43। 43% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी क्षेत्रफल में। क्लियर? और 100 मान के भी करेंगे तब भी वही आ जाएगा। ठीक है जी।
समझ में तो आ गए ना क्वेश्चन इस टाइप के। और आयत का परिमाप का क्वेश्चन बनता नहीं है, ठीक है, क्योंकि उस जगह पे जैसे फॉर्मूला क्या होता है 2l प्लस के बी, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2l प्लस के बी। तो जैसे वृद्धि करेगा या परसेंट में बोलेगा साइन आता है, गुणा का साइन आए, कभी कभी किसी में वृद्धि हो सकती है या कमी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है प्लस बोल दे क्या आयत के परिमाप लंबाई चौड़ाई में वृद्धि कर दी जाए तो परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका परिमाप का क्वेश्चन नहीं मिलता है देखने के लिए, कभी कभी बन भी जाता है, लेकिन जनरली क्वेश्चन उनसे ही है। वृत्त हुआ, तुम्हारा आयत हो, वर्ग हो गया, वहीं से परिमाप क्षेत्रफल पूछ लेता है, आयत का क्षेत्रफल पूछ लेता है। परसेंट खत्म आपकी मेरी तरफ से। अगर आपको कुछ कोई क्वेश्चन जैसे पूछ रहे हो तो आप बता सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और टेस्ट भी होगा आपका, सर बोले थे। ठीक, आज के लिए इतना ही, अगली क्लास चलेगी तो लिंक आपके पास पहुंच जाएगी।